नमस्कार। क्या तीसरी आँख से परमात्मा दिखाई पड़ सकता है? वो थर्ड आई जिसको एक्टिवेट करने के लिए साधक बहुत तरह की साधनाएँ करते हैं और हर कोई साधक चाहता है कि मेरी तीसरी आँख खुल जाए। अगर वो तीसरी आँख खुल जाती है तो क्या उस तीसरी आँख के थ्रू कोई साधक, कोई जिज्ञासु परमात्मा को देख सकता है क्या? इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर मोक्ष मार्ग के बारे में या फिर अंतिम सत्य के बारे में जानकारी दी जाती है। सिर्फ जानकारी ही नहीं दी जाती है, इस चैनल के बहुत सारे साधक अंतिम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब जो हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति होती है उसकी तरफ वो साधक बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, या फिर उनका ये अंतिम जन्म है, या फिर उनके पुण्य कर्म इतने हो चुके हैं कि अब वो मोक्ष प्राप्त करने वाली राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी भी तरह की कोई भी गलत जानकारी या फिर भ्रामक जानकारी इस चैनल पर नहीं दी जाती है। तीसरी आँख को बहुत सारे साधक बहुत बड़ी कोई उपलब्धि मान लेते हैं, लेकिन तीसरी आँख का खुल जाना का मतलब ये नहीं होता है कि आपको परमात्मा का क्षेत्र प्राप्त हो गया या फिर आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। तीसरी आँख के खुलने से आप अदृश्य चीज़ों को देख सकते हैं। अनंत लोक जो होते हैं वहाँ आपकी दृष्टि गमन कर सकती है। आप देवी देवताओं के लोक को देख सकते हैं, आप भंवर गुफा की यात्रा कर सकते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हैं एक तरीके से। आप बंकनाल का भी आपको अनुभव हो जाएगा। तमाम तरह की रिद्धियों सिद्धियों को आप देख सकते हैं। भूत प्रेतों को तो नॉर्मली एक साधक देख ही लेता है, लेकिन जहाँ बात परमात्मा की आती है, वो जो परमात्मा जिसका वास्तविक स्वरूप साकार होता है और सेकंड लास्ट स्वरूप परमात्मा का निराकार होता है, एक्चुअल स्वरूप परमात्मा का साकार होता है। लेकिन तीसरी आँख खुल जाने के बाद भी आप परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। परमात्मा को देखने का एकमात्र और अंतिम उपाय या फिर अंतिम ट्रिक यही होती है कि परमात्मा अगर चाहे तो आपको वो दिखा सकते हैं अपने आप को। मतलब सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। आप इस ब्रह्मांड में सब कुछ देख लेंगे, लेकिन परमात्मा की बात जहाँ से आ गई, अगर वो चाहें तो जन्मा सकते हैं वो अपने आप को, और ऐसा ही वो करते हैं। मतलब आपकी तीसरी आँख में अगर उनकी कृपा हो गई तो वो इस कैपेबल बनेगी कि आप अब परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। उनका जो वास्तविक साकार स्वरूप है उसे आप देख सकते हैं। या फिर गुरु की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई। गुरु कौन? जिनके पास परमात्मा होते हैं, जो ऑलरेडी परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन वो इस दुनिया में इसलिए आए हैं इस शरीर के रूप में ताकि वो चुने गए भक्तों का कल्याण कर सकें, जिनका कि अंतिम जन्म चल रहा है। ये वास्तविकता होती है, लेकिन वो बहुत गुपचुप तरीके से रहते हैं। हर किसी ऐसे गुरुओं को पहचान नहीं सकता है। अगर वो गुरु बताना चाहें आम जनता को तो वो बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को उनकी भाषा भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि परमात्मा के मार्ग वाला जो अध्यात्म होता है, वास्तविक मोक्ष वाला जो अध्यात्म होता है, वो माया पार वाला अध्यात्म होता है, मन बुद्धि के पार वाला अध्यात्म होता है। तो हर किसी को वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जिसका अंतिम जन्म अगर चल रहा होगा, मतलब इस जन्म में लिखित होगा कि उसे मुक्ति ही मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि सर्वकर्ता हर्ता तो परमात्मा ही होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस जन्म में आप भक्ति में भी आएंगे, साधना में भी आएंगे। मे भी आप सिद्धि मार्ग से शुरुआत करें या फिर डायरेक्ट मुक्ति मार्ग से ही आपकी शुरुआत हो। उसके साथ ही आपके जीवन में एक माया पार गुरु का आगमन भी होता है, जिन्हें कि आप सत्पुरुष भी कह सकते हैं। तो उनके सानिध्य के बाद ही आप में पात्रता आएगी, या फिर आपकी तीसरी आँख का लेवल बढ़ेगा कि अब वो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है, या फिर परमात्मा अगर चाहें तो आप तीसरी आँख के थ्रू भी उनको देख सकते हैं। अन्यथा इस ब्रह्मांड में आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन परमात्मा आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, भले ही आपकी तीसरी आँख खुल क्यों ना गई हो। और तीसरी आँख का खुलना वैसे भी साधक का सूक्ष्म जगत में एंट्री का शुरुआती चरण होता है। मतलब अभी अभी आपको अदृश्य तत्व जो होते थे वो दिखना शुरू हुए हैं तीसरी आँख के माध्यम से। तो इसमें बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं होती है। सिद्धियों में अगर कोई साधक फंसेगा तीसरी आँख के थ्रू
तो भी वो बंधन में आ जाता है, मतलब अपना प्रारब्ध बना बैठता है, या फिर सिद्धियों की स्ट्रीमिंग में फंस जाता है, मन बुद्धि की स्ट्रीमिंग में फंस जाता है, इस संसार के लोभ लालच में फंस जाता है, शारीरिक लोभ लालच में फंस जाता है। किसी भी तरीके से वो फंस सकता है अगर उसका ध्येय उसे स्पष्ट नहीं है कि मैं इस शरीर के रूप में, जो इंसान के रूप में आया हूँ, मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मुझे ब्रह्म रूप होना है, और ब्रह्म रूप अगर मैं हो जाता हूँ तो ही मैं परमात्मामय होने की तरफ को बढ़ता हूँ। बस इसके अलावा हमारा कोई मकसद होता ही नहीं है। लेकिन हमारे इस मकसद पर हम कभी चलते ही नहीं होते हैं। ऊपर से हमारे पुण्य कर्म भी नहीं होते हैं। पुण्य कर्म सिर्फ तब प्राप्त होते हैं जब हमने इस दुनिया में कोई भी अच्छा काम किया होगा, लेकिन उसकी एवज में हमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा होगा। एकमात्र अगर हम मांग भी सकते हैं तो मोटा मोटा दूर दूर तक का, कि परमात्मा जो है ना मन बुद्धि से पार वाले, उसकी प्रसन्नता मुझे मिल जाए। और उसकी प्रसन्नता मन बुद्धि से समझ में नहीं आती है। मतलब परमात्मा खुश हैं या नहीं है ये आपको बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। बाकी जो भी आपको बुद्धि से, मन से समझ में आ रहा है वो परमात्मा नहीं होता है। और अगर किसी को आत्म साक्षात्कार हो जाता है या फिर परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाता है, तो भी कि कोई अन्य इंसान जो सांसारिक है, जिसको ये साक्षात्कार नहीं हुए हैं, वो उसे नहीं समझ सकता है बुद्धि के बल पे, भले ही उसे शब्दों में क्यों ना बताया जाए, क्योंकि उसके लिए आत्मिक बुद्धि की जरूरत पड़ती है। परमात्मा के मामले में जो भी जानकारियां आपको चाहिए, आत्मिक बुद्धि होनी चाहिए। मतलब आपकी जो ये नॉर्मल बुद्धि है ना, इसमें परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, तब जाकर के आपको एक्स्ट्रा नॉलेज समझ में आएगा, परमात्मा के लेवल वाला। वरना काल कर्म माया वाला नॉलेज ही समझ में आता है इस वाली बुद्धि को। और ये बुद्धि में इतनी पावर नहीं होती है कि ये परमात्मा को ट्रैक कर सके। ये माया को ट्रैक कर लेगी, माया को ही परमात्मा बना देगी। या फिर जो भी साधक बुद्धि के बल पर परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं अहंकार के बल पर, तो माया उनको बहुत आसानी से लपेट लेती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये तो इसको अपने आप पर भरोसा है कि ये बुद्धि के बल पर परमात्मा को प्राप्त कर लूँगा। तो माया उसे ठग देती है, खुद ही परमात्मा बन के दिखा देती है। मतलब साधक बहुत आसानी से माया के ट्रैप में फंस जाते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको आत्म साक्षात्कार हो जाए या फिर परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो आपको हर हाल में अहंकार को स्कैन करना होगा, अपने आप के मन बुद्धि को आपको जानना होगा। इनके बारे में भी आपको गहन चिंतन मंथन करना होगा कि आखिर ये अनादि तत्व हैं कैसे, या फिर इनका मूल स्वरूप है क्या। वो सब आपको चिंतन मंथन से ही पता लगेगा। इसके साथ ही आपके जीवन में एक माया पार वाले गुरु हर हाल में होने चाहिए। अगर नहीं है किसी के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, अगर कोई सच्चा साधक है जो सिर्फ परमात्मा को पाना चाहता है, बाकी उसे संसार में कुछ नहीं चाहिए, अगर है कोई ऐसा साधक तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करना, मैं आगे का जो भी जानकारी है उनको दूंगा। अगर वो पात्र नहीं होगा तो फिर मुझे भी फिर माया वाला जवाब देना पड़ेगा। अगर कोई पात्र होगा, कम से कम इतनी काबिलियत तो मेरे अंदर है कि मैं इतना तो पहचान ही जाता हूँ कि कौन सा इंसान परमात्मा प्राप्ति वाले आध्यात्म में आने की, एंट्री करने की पात्रता रखता है या फिर वो लायक है। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और पुराना वाला ज्ञान जितना भी आपने इकट्ठा किया है आज तक का, पुराने गुरुओं का किताब पढ़ करके, उससे आपको अगर नहीं पता लगा कि मैं कौन हूँ, तो सीधी सी बात है आपने कूड़ा कचरा इकट्ठा किया है, या फिर आप अध्यात्म को समझे ही नहीं, आपने किसी और ही हिसाब से अध्यात्म की किताबें पढ़ी या फिर गुरुओं का ज्ञान सुना। आप सोच रहे हैं कि मैं परमात्मा को किताब पढ़ पढ़ के सीख जाऊंगा, या फिर गुरु का ज्ञान सुन सुन करके मैं परमात्मा को सीख जाऊंगा। परमात्मा कोई सीखने वाले जैसे नहीं होते हैं। परमात्मा मन बुद्धि के पार एक अलग अवस्था होती है मोक्ष की, मैं कहना चाहूँगा, और वो मन बुद्धि से समझ में नहीं आते हैं। अब जो चीज़ मन बुद्धि से समझ में ही नहीं आ रही है उसके बारे में आप कल्पना भी कैसे करेंगे। तो काल्पनिक मोक्ष में भी फंस जाते हैं कुछ लोग, उन्हें भ्रम हो जाता है कि मैं जाग गया हूँ। तो काल्पनिक जागृति से भी आपको बचना है। बुद्धि और मन के साथ में, अहंकार के साथ में जो भी लोग अध्यात्म में बढ़ते हैं वो काल्पनिक जागृति का शिकार हो जाते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, तीसरी आंख से आप परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। अगर परमात्मा चाहें तो ही जान सकते हैं, तीसरी आंख की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं, अगर परमात्मा खुद चाहें, तो विदाउट थर्ड आई ही आप परमात्मा को जान लेंगे। मतलब सब कुछ यहाँ पर गुरु पर हमारे या फिर परमात्मा पर डिपेंड करता है। हमको तो समर्पण करना होता है, लेकिन हम इस लायक भी नहीं होते हैं कि हम समर्पण कर पाएँ। जो लोग नए आए हैं वो पुराने वीडियो चेक करना मेरे,
मोक्ष मार्ग वाले, सिद्धि मार्ग वाले वीडियोज़ में अगर आप पहुंच जाएंगे तो आप भटक जाएंगे, क्योंकि पहले मैं सिद्धि मार्ग के वीडियोज़ बनाया करता था। एनीवेज धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, चाहे आप नए हों चाहे पुराने हों, और आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे, जय स्वामी नारायण।